नमस्कार दोस्तों। साल 2026 साल हुआ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से होती है कि आप सोचते हो आज इसका वीडियो बनाएंगे, तब तक भाई साहब अगली, जब तक अगली हुई तब तक उससे अगली, और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है मामला, बड़ा तेज़ी से चल रहा है। हाँ, एकदम लेटेस्ट से स्टार्ट करूंगा और पिछली चीज़ों को भी बताऊंगा। एक राउंड अप सा हो जाएगा पुरानी चीज़ों का, और थोड़ा मज़ा भी आएगा, थोड़ा लाइट हार्टेड सी भी रहेगा एंड अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक चीज़, पहली चीज़, ममता बनर्जी बहुत ही दबंगई टाइप ऐसा लगा, और महिला जैसे बंगाल की जो ईडी की रेड, और उनने वो ऐसे करके रख लेना पेपर, ऐसे करके अपने जितने होते हैं कि ये पेपर मेरे पेपर हैं और आ जाओ ले लो, बड़ा एकदम वो लगा। और ये ईडी की रेड ऐसे लगता था कि टेम्पलेट आ रखा है पर समबडी हैज स्टूड। पर इससे क्या है, फिर कई एक एंगल से आप देखो तो इंस्टीट्यूशंस का वीकनिंग होना दिखता है कि ईडी कहीं जाए और वहाँ कोई अगले स्टेट कर ले, तो ये डेटोरेशन हुई है इस डिस्पेंसेशन के अंदर, कि वो एक पैटर्न भी इमर्ज हुआ है कि कोई कुछ करेगा नहीं। एक तो वर्ल्ड अगर आप ध्यान से देखें कुछ ऐसी सी चल रही है जैसे पुराने टाइम में, जैसे कि एक हिंदी की कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई ट्रंप ने ऐसे ही करा, वेनेजुएला में घुस के प्रेसिडेंट उठा लो, भाई उठा ले, कोई किसी को उठा रहा है, मतलब जिसकी जहां हंगा है ना, जो चल रहा है वो वाला चल रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था कि हाउ कैन यू डू दिस। अब वो सब, और कई लोग खुद भुक्तभोगी हैं। मेरे को तो अभी इंटरेस्टिंग इस तरह लगने लग गया है कि अगर देश के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो चला रहे हैं, उनको इतनी इजीली किसी बहाने अगर उठाया जा सकता है तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। अब कई देश ऐसे हैं जो बड़े पावरफुल हैं, सुरक्षित हैं, वहाँ से उठाना मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो क्या उन लोगों को टेक्निकली, मैं थ्योरी के हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो बाहर के किसी देश को विजिट कर रहे हैं तो क्या अमेरिका उठा सकता है? अब मैं देशों के नाम नहीं ले रहा और ना मैं नेताओं के नाम ले रहा, पर आप खुद सोचें कि ये जो घूमी घूमी जैसे जाते हैं सारे वर्ल्ड लीडर्स करते हैं, ठीक है, तो कोई अगर किसी छोटे मोटे देश में घूमी घूमी करने गया है या जहाज जा रहा है, तो जहाज में मतलब कल को 4 F-35 ऐसे लगकर बोलेंगे उस जहाज को, चलो भाई जहाज ही को ले जाए, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं। ये मतलब वी हैव कम डाउन टू दिस। ये हमें जो है, हम आम जनता है, हम नहीं डरेंगे इस बात से ज्यादा, बिकॉज हम नहीं है इस पोजीशन पे कि हमें कि लेकिन जो नेता है, तो किसी को कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। इसका मतलब एक टेम्पलेट तो बना ही दिया। एक चाइना के लिए तो टेम्पलेट दे ही दिया ना यूएस ने, कि ताइवान पे तू कर दे हाथ साफ, ठीक है। वहां पे रशिया ने उस पे कर रखा है, यूक्रेन पे चल रहा है। कौन किसका मॉरल साइंस टीचर रह गया आज के दिन? इंडिया में कुछ चल रहा था, अरे बांग्लादेश पे हमें ऐसे कर देना चाहिए कुछ करके ऐसे उठा लो, मतलब एंड किस लिए, क्यों? मतलब लोगों का ऐसा हो रखा है आजकल, फन वाला काम सा चल रहा है। तो बंगाल इलेक्शंस अगर आप देखो, बहुत बिटरली कंटेस्टेड है। कौन जीतना चाहिए, कौन हारेगा, वो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन ध्यान जो है वो ऐसे कंफ्यूज आ गए हैं कि मैं वीडियो एक चीज़ पे बनाने की सोचता हूँ, उसकी डेप्थ में जाता हूँ एंड फिर उसके आगे हायर ऑर्डर थिंकिंग करते करते खुद की दिमाग की दही होती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की भी करूँगा सवाल पूछ के, कि जो अर्नब गोस्वामी है, हमें पता है किस तरह का रहे हैं वो, ठीक है। अभी उस तरह के मेम्स बनने लग गए हैं, जैसे उनके ना, कि जब कुत्ता पागल होता है तो सबसे पहले मालिक को काटता है, ठीक है। फिर कोई कुछ लिख रहा है कि उसके अंदर का जर्नलिस्ट जाग गया, ये वो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट हैज़ हैपेंड? ये इस पे एक तो मैंने करी, तो कई लगा कि ये मैच फिक्सिंग तरह ऐसे ही चिल्ला रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान SIR और रियल मुद्दों से हट जाए। वो भी एक सोच है। दूसरी ये सोच है कि यार एक चीज बताओ, कि इन लोगों को ऐसे लगने लगा है कि ये मोदी जी और अमित शाह जी और ये बीजेपी, ये सब हारने वाली है, जाने वाला टाइम है। जैसे वो कांग्रेस के पीछे पड़ा था 2010 में, 11 में, जो कॉमनवेल्थ घोटाले एंड ऑल, अर्नब गोस्वामी, और फिर 13-14 तक सरकार चेंज हो गई थी। क्या ऐसा लग रहा है? क्या ये एक रीजनिंग है, एक थॉट प्रोसेस हो सकता है? या दूसरा ये थॉट प्रोसेस है कि द वे ही इज टर्न आउट टू बी, धुरंधर के पीछे पड़ा है कि यार ये
मैं इतना हीरो चाटुखोर होता था, ये आदित्य धर ने नैरेटिव और सटल वे में कर लिया। मैं तो करता था तो लोग खुल्लम खुल्ला बोलते थे कि तू गोदी मीडिया है, मोदी भक्त है। अर्नब गोस्वामी और दो चार और लोगों ने भी सवाल पूछने लग गए हैं। एक वो आनंद आनंद रंगनाथन है, अगर आप देखेंगे ना, वो भी आई वांट टू आस्क बीजेपी। तो लोग पूछ रहे हुआ क्या है, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो गई है कि अब इनको कोई देख नहीं रहा, या यूज एंड थ्रो टैक्टिक्स है कि जैसे वो स्मृति ईरानी जी हैं, वो दिखती समझ नहीं होती, सबसे पहले वो करती थी, तो फिर इंडिविजुअल लेवल पे लोग एकदम शॉर्ट चेंज फील कर रहे हैं कि अब हम चिल्लाएंगे इनके अगेंस्ट तो शायद लोग हमें क्रेडिबिलिटी दे दें। क्योंकि सी अगर ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होता और एजेंडा ड्रिवन नहीं होता जैसे हमारे जैसों का है, तो छुटकू चैनल चलता रहता है, इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर रहते हैं जो सब्सक्राइब करके रखते हैं, उन्हें पता है कि ठीक है यार ये अपना कुछ नहीं है, ये आज ये अच्छा बोला, अच्छा बोल दे। मुझे तो अभी तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि भाई मोदी जी का तो मेरे हिसाब से तो 10-15 साल का जुगाड़ सही सा होता दिख रहा है, क्योंकि 2024 इलेक्शन के बाद कुछ हारे ही नहीं। हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, लाडली बहना लाडली देश, बिहार जीत गए, दिल्ली भी जीत गए। तो फिर तो कंसोलिडेट ही हो रही है बीजेपी। अभी तक तो कहीं हारती दिखी नहीं। तो फिर ये वीकनेस कहाँ दिख रही है? क्योंकि अगर बीजेपी की वीकनेस दिखे, मोदी जी की वीकनेस दिखे, अमित शाह जी की वीकनेस दिखे, तो यानी अगर ये वीक हो रहे हैं तो फिर राहुल जी स्ट्रांग होने चाहिए ना भी। क्योंकि अगर दो धड़े हैं, एक वीक हो रहा है, तो जो उसके ऑपोजिट वाला स्ट्रांग होगा ना, वो तो स्ट्रांग कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहे राहुल गांधी जी। कहीं कोई कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा है। अब उनकी बंगाल के अंदर 5 सीट नहीं आने वाली। कांग्रेस, ये एक चीज तो श्योर है, बीजेपी जीते या टीएमसी जीते, पता नहीं कितना क्लोज रहेगा, एक तरफा रहेगा, वो तो हम देखेंगे। पर कांग्रेस की 5 सीट शायद नहीं आएंगी 294 में से, वो तो ये तो मेरे ख्याल मोस्टली तय है। तो फिर पावर आ किसके पास रही है, और ये देख कौन रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं, बिकॉज एक और थ्योरी मेरी ये कि बीजेपी के अंदर से ही कुछ इस तरह का करा जा रहा है कि थोड़ा सा मोदी जी को नर्वस किया जाए। और 2027 में प्रेसिडेंट इलेक्शन है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो जाएगा अगली जुलाई में, जनवरी स्टार्ट हो गया है। तो किसी तरह नर्वस करके, क्योंकि हल्ला मचता है तो भी नेता बड़े बड़े भी नर्वस होते हैं, तो कहीं वो प्रेसिडेंट वाले रूट पे चले जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी एंटी मोदी फोर्सेस हैं कंट्री के अंदर, उनमें इतनी दम तो नहीं दिखता कि उनको लगता है कि ये हरा देंगे कहीं, मतलब इलेक्शंस में, या उस तरह इलेक्शन लड़के इतनी जल्दी कर देंगे। तो वो किसी तरह नर्वसनेस को लाकर, और कई बार आदमी की अपनी होती है, वनरेबिलिटी होती है, आदमी सोचता है कि चल भाई, क्योंकि प्रेसिडेंट बनना तो मोदी जी के लिए बहुत ही आसान है। स्टेट इलेक्शन सारे जीते हुए हैं ऑलमोस्ट, राज्यसभा में पूरे मेंबर्स हैं, एमएलए पूरे हैं, है ना, एमएलए पूरे हैं, राज्यसभा में मेंबर्स पूरे हैं, और यहाँ भी 300 प्लस एमपीज हैं। एंड मैं तो कह रहा हूँ अगर मोदी जी जब लड़े, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़े, तो मुझे तो लगता है निर्विरोधी जी को कहेंगे आज ही जाओ जी, यहाँ से तो हटो किसी तरह। ऑपोजिशन वाले भी वोट कर देंगे अगर वो मोदी जी प्रेसिडेंट। अब मुझे नहीं पता वो प्रेसिडेंट के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर मैं उनका सलाहकार हूं तो मैं तो बोलूं बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि वादा जनता से किया था कि जब भी जाएंगे तो झोला उठा के जाएंगे, फकीर है तो फकीर, तो प्रेसिडेंट हाउस तो फकीर नहीं जाता ना नॉर्मली। फकीर या तो यहाँ रहेगा या फिर फकीरी में ही जाएगा। तो मैं अगर हूँ उनकी जगह या सलाहकार हूँ, तो 2029 व्हाई नॉट, ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, कौन है, कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में, ऐसे वाला एटीट्यूड। बट समहाउ उनका जो हिरेन जोशी जो फायर हुए मीडिया सलाहकार, जो मेरे को लगता है ठीक ही हो, मैं कई दिनों से बोलता था कि ये करना है, पर समहाउ वो नैरेटिव लूज हो रहा है। आई रियली डोंट नो मीडिया कौन देख रहा है बीजेपी से और पीएमओ से या मोदी जी के वहां से। तो कुछ चीजें तो हो रही हैं, बिकॉज अब वो कांग्रेस वाले रोज कुछ ना कुछ वो कार्टून टाइप निकाल देते हैं कि वो, एक तो डोनाल्ड ट्रम्प का पता नहीं चल रहा कि भाई ही इतना पीछे हाथ धो के पड़ा है, एक तो इंडिया के, इंडियंस के, और मोदी जी के। तो मोदी जी इंडिया एक ही मतलब बात है ना, देश का उसके, तो उसमें फिर वो निकाल देते हैं तो कमजोर है, कमजोर है ऐसे करके। मनमोहन सिंह भी ऐसे ही रहते थे, विजिबली वो रहते थे। आई रियली डोंट नो कि हमारे देश की क्या कमियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, कि हम मतलब अंदर से मुझे लगता है कि इशारा करना चाहिए ऊपर से और सारा देश इकट्ठा हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। भाई हम अमेरिका के, अब देखो ये दिक्कत भी है, अमेरिका के ही चैनल पे अगर यही चीज
इंडिया के साथ कोई कर दे तो सबसे पहले क्या कोई बोलेगा कि अरे हमारे ही यूट्यूब पे हमारा ही इसका करो। तो ये दैट इज द पावर ऑफ अमेरिका, कि वर्ल्ड वाले अमेरिका के चैनल पे अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो कम से कम दैट्स वाई दे आर नंबर वन, क्योंकि उतना उन्हें भी सब्र है। दैट इज समथिंग विच वी नीड टू डाइजेस्ट एज इंडियंस। हमारे में नहीं है इतना। अगर कोई हमारा यूट्यूब हो और बांग्लादेश वाला क्रिएटर हमारा कोई यूट्यूब जैसे चला रहा हो, मालिक कोई अदानी जी अंबानी जी चला रहे हो, तो उसको तो कुछ मतलब रहे। हालांकि मैंने रियलाइज किया कि कुछ फर्क यहाँ पड़ता है इस चैनल पे। इफ यू से समथिंग ज्यादा उधर तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। दूसरी चीज, अगर मतलब वैसे निंदा कर दो तो बढ़ते हैं, ये भी एक कुछ फैक्ट है। अब बिल्कुल डेटा के बेसिस मैं कई चैनल चला रहा हूं तो मुझे एल्गोरिदम और यूट्यूब और उसकी भी थोड़ी समझ है कि भाई जो वीडियो में आप ऐसे बोल दो ना, मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, भारत माता की जय और सारा ऐसा अगर और वहां का कुछ करो तो वो अलग तरह से जा रहा है, क्योंकि ये अब ये कोई ना कोई पीछे से खींच रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं बोल रहा आप भक्त बन जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो कुछ कर लो। हम तो अपने विवेक बुद्धि चेतना खुद जगाने वाले लोग हैं। डिस्कस कर रहा हूं मैं फिनोमेना कि भाई ये कुछ हो रहा है, मामला वो है, कुछ तो खेल ऑन है क्या। कई बार तो ऐसा लगता है कि मोदी ऐसे बोल नहीं सकते कि हु आर यू टू टेल अस कि क्या है, हम कब सर्जी सर्जी करके बोला था। बट आप देखो पीयूष गोयल जी का, मैंने देखा कि बेटा, आप दोबारा रिसर्च आप करें, गूगल करें, पीयूष गोयल जी का बेटे किधर काम करते हैं। पीयूष गोयल जी हमारे मिनिस्टर हैं, किधर काम करते हैं, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं। वो ट्रेड जो टैरिफ की वॉर और ये सब में मेन वो हैं। एनएसए के बेटे, दोनों बेटे किधर काम करते हैं। जयशंकर जी जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जिनका अगेन काम है अमेरिका से और दुनिया से बात करना हमारा, उनके बेटे कहाँ काम करते हैं। तो समाओ अब ये नहीं पता, एक एवरेज इंडियन को ये नहीं पता। एवरेज इंडियन को पता है पाकिस्तानी दुश्मन है, बांग्लादेश के साथ भी क्या रिलेशन है, एक एवरेज इंडियन को पता है। क्या करना है, इशारे की भी जरूरत नहीं, पता है। ट्विटर पे क्या करना है, फेसबुक पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे क्या करना है, यूट्यूब पे क्या करना है, उस पर क्लैरिटी है एक एवरेज सिटीजन को। चाइना की भी मोटी मोटी क्लैरिटी है कि चाइना ठीक नहीं है नॉल। पर ये नैरेटिव चाइना ठीक नहीं है जो हमारे बिल्कुल बगल में है, और चाइना को एक्नॉलेज नहीं करना कि वो बहुत तगड़ी पावर बन चुका है। और अमेरिका का एक तरह से चाटुकारिता वाला सिस्टम चल रहा है अमेरिका की तरफ। तो एक एवरेज इंडियन को पता ही नहीं क्या करना है, क्या भावना रखनी है अमेरिका के लिए, दोस्त की, दुश्मन की, एडवर्सरी की। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि सिल्वर है, सिल्वर और ये जितने मेटल्स हैं ये चाइना इस पे अपना वो करता है, और एक मेटल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ चाइना का ले जाने का सिस्टम है। इससे जो हेगेमनी है इसकी, यूएसए की दादागिरी है, वो हिल रही है सिंहासन। तो इतना तो दिख रहा है कि ये ना दिया जल बुझने से पहले तेज चलता है। तो मामला अब इकोनॉमी की भी देखें तो मेरे को लग रहा हो रहा है इसका, इनका प्रोग्राम, क्योंकि वहां पे अमेरिका में इनने जो जो हम सिल्वर और ये सब खरीदते हैं उनकी जो मार्जिन हैं वो इनने बढ़ाए हैं, उससे सिल्वर के अंदर रेट्स गिरे भी हैं। पर कब तक करोगे भाई अमेरिका वालों, कब तक करोगे। ठीक है तुम पैसा निकाल रहे हो इंडिया से, यहाँ निकाल लो। इंडियंस का एक सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है अमेरिका के अंदर, जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ है, वो इंडियन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, जो बहुत वो बोलती थी भारत माता की जय और ऐसा रहता था, अब सुनने में नहीं मिलती। और उनको क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं, नंबर्स में ज़्यादा नहीं है, टारगेट करके ध्यान बटा सकते हैं एक एवरेज अमेरिकन का कि देखिए इंडियंस इतना अच्छा कर रहे हैं, सारी पोस्टें तो इनने ले ली। ये गूगल का ये देख ये कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का देख ये कौन है, सब जगह सीईओ पीओ सब वो करके डायरेक्ट कर लो। वोट बैंक की राजनीति में वो बाकी जो वो हैं कम्युनिटीज़ हैं वो नंबर्स में ज़्यादा हैं। यहाँ अब देख लो क्या है। तो ये कब हम इसमें निकलेंगे। क्या मोदी जी वेट कर रहे हैं कि जी ट्रंप तो 28 में चला ही जाएगा और दोबारा आ नहीं सकता, और 27 में वीक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि 28 में इलेक्शन है। 4 ही साल का प्रोग्राम होता है ना अमेरिका में, 1 साल तो निपट चुका है, 1 साल ये झेलना है, 27 के एंड तक फिर हम बोल सकते हैं कि अब तो लास्ट ईयर है। तो क्या ये वेट एंड वॉच है, क्योंकि मोदी जी मेरे को लगता नहीं ट्रंप से मिल सकते हैं अब, क्योंकि तो मिलेंगे मुंह पे कुछ कुछ ऐसे बोल देगा वो तो और उसका इशू हो जाएगा। और वहां पाकिस्तान की देखो क्या निकल पड़ी है,
वो $2 बिलियन का लोन माफ हो रहा है, JF-17 देने को तैयार है। JF-17 में पता नहीं क्या हीरे मोती लग गए हैं। सऊदी अरेबिया लेने को तैयार है, वो $2 बिलियन और देने को तैयार है। वहां पैसा की वो बरसात हो रही है। वो कह रहे हैं अभी अभी हमें IMF की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा डिफेंस इक्विपमेंट इतना बढ़िया हुआ, हमारा इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था। भाई कौन सी मतलब दुनिया कैसे चल रही है, कौन क्या बोल रहा है भाई साहब, कितनी बड़ी ऑर्डर थिंकिंग कर लो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एंड वो नैरेटिव तो होते हैं, पर किस नैरेटिव को बिलीव करें, कौन सा फॉलो करें, देश को किस चीज से फायदा है वो देशवासियों को नहीं पता। क्या सिर्फ ये कुछ चुनिंदा लोग ही हमारे देश को जो चला रहे हैं यही वो देखेंगे कि देश के हित में क्या है, या हमारे देशवासियों को हमें भी समझना है कि भाई हम गोल्ड सिल्वर खरीदते रहे, मतलब दे दो इशारा, हम तो वैसे खरीदते हैं इंडियंस, तो एक बार इशारा देने की, इंडिया को बोलो कि देश का फायदा है। इतने पैट्रियोटिक लोग हैं हम, विच इज सरकास्टिक नहीं, जेन्युइनली बोल रहा हूं कि इतने पैट्रियोटिक लोग हैं, बोल दो लाइन में खड़े हो जाए, डिमोनेटाइजेशन क्या होगा, देश का फायदा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ब्लैक मनी आएगा, ब्लैक मनी नहीं आया तो अच्छा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, पत्थर पड़ने खत्म हो जाएंगे कश्मीर में, अच्छा ठीक है कुछ तो होगा, कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। इंडिया का सिटीजन बड़े दिल वाला है, पर इस चीज का मुझे लगता है पॉलिटिशियंस कुछ बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। भाई यहां पर आप बता दो ना क्या करना है, किसके लिए करना है, कोई स्टोरियां तो सुनाओ हमें, कोई तो कुछ तो मतलब पॉलिटिशियन। मैनू अब बंगाल में इलेक्शन है, बाकी लोग क्या करें, सिर्फ वही वॉच करें, वही वॉच करें, बताओ तो सही क्या करें। ये अमेरिका अगर ऐसे दिखाता है तो क्या करें, हम क्या बॉयकॉट करें, किस चीज को बॉयकॉट करें। मतलब जहाज बोइंग खरीदो अमेरिका के, C-130 अमेरिका का, C-17 अमेरिका का, मतलब टेक्नोलॉजी सारा, फेसबुक अमेरिका की, ट्विटर अमेरिका का, व्हाट्सएप अमेरिका का, सांस भी नहीं ले सकते हमने तो। चाइना ने तो कम से कम अपने आप को एक्चुअल आत्मनिर्भर बनाया, हम यहाँ स्लोगन ही देते रह गए। 11 साल से हम ना ऐसे बिहेव कर रहे हैं हमारे टॉप पॉलिटिशियंस, जैसे ऑफिस में टाइम पास करना होता है ना, इससे दोस्ती उससे दोस्ती करके, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वो कर दिया। कोई लॉन्ग टर्म कुछ आत्मनिर्भर तो काम हुआ नहीं, हर चीज पे निर्भर है। एक वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतनी यंग पॉपुलेशन, वो उसका भी कोई फायदा नहीं रहा। AI आ गई, अब AI जितने भी बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में जहां आ रही है भैया, वहां यंग लोगों की रिक्वायरमेंट कम है, उतनी मैन पावर की कम है, बिकॉज AI आ गई। तो अब वोट हंटा वो भी इशू समझ नहीं आ रहा। एंड इंडिया हैज गॉट नथिंग टू ऑफर, ना हमारे पास रेयर अर्थ मेटल है चाइना की तरह की जो आंख दिखा दें, ना चाइना की तरह इतनी डेट ऑन करते हैं अमेरिका को, हम किसी को आंख दिखा ही नहीं सकते, कोई लीवरेज ही नहीं है। जो हमारा कॉड था, ये अमेरिका और ये सबके चार, ये जापान ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर वो अभी कहीं हम ऑपरेशनली जा नहीं रहे उसमें, उसमें से भी विड्रॉ हो गए हैं। अभी ब्रिक्स का जो चल रहा है अपना, कुछ एक्सरसाइज वगैरह चल रही है साउथ अफ्रीका वगैरह में, वहाँ हमने अपने फौज नेवी वहाँ नहीं भेजी कि कोई नाराज हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ के नहीं, हम ना इस खेमे के हैं ना उस खेमे के हैं, तो इसका क्या मतलब है, यहां से भी वहां से भी। अरे किसी एक का नहीं होना डजन मीन कि किसी एक का किसी टाइम तक क्लैरिटी नहीं होना, मतलब इतने स्ट्रांग तो हम है नहीं कि हम, फिर तो सभी तुम्हारे अगेंस्ट है। अरे जब कोई भी गेम होता है, बच्चे भी खेलते हैं छुपन छुपाई, तो कोई दो धड़े बनते हैं ना। अपना इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये कि आज मेरा मूड किया तो मैं इस तरफ हूं, और आज मेरा मूड किया तो मैं इस तरफ हूं। अब ये जो भी पोलराइज वर्ल्ड है, इसमें कहीं किसी पोल में तो होना नहीं, हम अपना वो अलग करेंगे। अरे ये तो फिर नेहरू जी बोलते थे, तो नेहरू जी वाली नॉन अलाइन मूवमेंट कर रहे हो, तो यानी नेहरू जी के पद चिन्हों पे चल रहे हो, तो उनकी क्लैपिंग तो कर दो फिर। घूम घाम के लौट के बुद्धू घर को आए, तो फिर उन्हीं की क्लैपिंग कर दो। पर वर्ल्ड इतनी चेंज हो चुकी है कि जवाहरलाल नेहरू जी वाला पूरा काम चलेगा नहीं। अभी रशियन ऑयल के टैंकर्स की हमने बात सुनी कि वो निकल गए रशिया से रिलायंस के लिए, तो रिलायंस के शेयर हिल गए, यहाँ पे हमारा शेयर मार्केट हिल रहा है, FI भाग रहे हैं, पाकिस्तान के JF-17 बिक रहे हैं, लोग मेहरबान हो रहे हैं उस पर, टर्की पे लोग मेहरबान हो रहे हैं, पाकिस्तान पे मेहरबान हो रहे हैं। इंडिया को अभी गूगल करो आफ्टर ऑप्शन दूर, हमें लॉबी को पैसे देने पड़े अमेरिका में मीटिंग करने के और बताने के लोगों को, वो चीजें निकल कर आ रही हैं। तो फिर विश्वगुरु वाली स्टोरी का क्या था।
सी आज भी हमारा बहुत बड़ा लीवरेज है, 150 करोड़ लोग और उसमें 25-30 करोड़, भाई साहब भारत के 30 करोड़ लोग इतने वेले हैं, इतने वेले हैं। एंड बड़े शिद्दत से बोल रहा हूं, ये सरकाजम नहीं है, इशारा कर दो एक बार, इशारा कर दो, कोई डिजिटल स्पेस छोड़ेंगे नहीं। कोई आप बोल दो निस्तो नाबूद है, मतलब फेसबुक कैप्चर्ड, ट्विटर कैप्चर्ड, व्हाट्सएप कैप्चर्ड, यूट्यूब कैप्चर्ड, कोई और दो चार और डाल लो, वो इंस्टाग्राम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। पिक्चरों में तो हमने धुरंधर में तो दिखा दिया, हालांकि धुरंधर 2 जवाब देगी, ठीक है, धुरंधर 2 भी आएगी, उससे पहले अभी सनी पाजी की आने वाली है पाउडर 2। मेरे हिसाब से बेहूदी पिक्चर है, नहीं देखनी चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लोग देखेंगे क्योंकि सिनेमा का कोई सिनेमा लाइक काम है नहीं उसमें, सारी ग्रीन सी स्क्रीन पे बहा रहे हैं। पर वो चलो उसकी बाद में बात कर लेंगे जब पिक्चर आएगी। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू हैव अ नेशनल डायरेक्शन एटलीस्ट, कि ये अगर हमें हा करना है तो किसके नाम का करना है। हा तो हम कर देंगे भाई, हम वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, हर छठा आदमी इंडियन है, और चाइना तो कोई अमेरिका के सपोर्ट में आने नहीं वाला, सबको पता है, ठीक है। तो चाइना को आप हटा दो 150 करोड़ को, तो हर पांचवा आदमी, चौथा पांचवा आदमी इंडियन है। तो बताओ क्या करना है, एक बार इशारा करो। पर ये इशारा कुछ हो नहीं रहा, तो दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अब वो तो जो मोदी भक्त जैसे हैं उनका मोह भंग हो रहा है कि यार हम तो अब हल्ला मचा ही नहीं सकते किसी चीज का, कहीं का तो बताएं। ये ममता बनर्जी तो हमारी खुद की नेता है, उनके अगेंस्ट बाकी लोग कितना ही क्या कर लेंगे, वो तो एक लड़ाई हो रही है, चलो हो जाएगी। बंगाली प्राइड, बंगाली दिस थिंग, ठीक है, अच्छी चीज है, एंड बहुत बढ़िया जज्बा दिखा रही हैं ममता जी, और बहुत अच्छा लगता है जब मैच हो और वो इलेक्शंस हो तो टक्कर का होना चाहिए ना, अच्छी बात है। पर बाकी देश क्या करे, क्या स्टॉक मार्केट गिरेगा, क्या क्रिप्टो गिरेगी, गोल्ड गोल्ड विल क्रैश, सिल्वर विल क्रैश और नॉट क्रैश, या रियल एस्टेट विल क्रैश, या अकल विल क्रैश। एक क्रैश वर्ड ऐसा आ गया है, वो हर तीसरा चैनल, हर तीसरा वीडियो यूट्यूब पे विल हैव दिस वर्ड क्रैश। और सब ये क्या क्रैश करने वाला है, क्या वो क्रैश करने वाला है, क्या ये क्रैश करने वाला है। तो ये जो 2026 अभी अपना स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक डायरेक्शन की जरूरत है जो ऊपर से आती दिख नहीं रही, कोई आइडिया नहीं क्या करना है। नहीं तो एक आईटी सेल का भी नैरेटिव होता है कि चलो भी ये मुद्दा चलाओ या वो चलाओ, कुछ पता ही नहीं, एकदम डायरेक्शनलेस। और ऊपर से फिर ये अर्नब गोस्वामी और ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे अलग हो गए। अभी मतलब नैरेटिव बनाने के लिए यूट्यूबरों के पास जाना पड़ता है आजकल। लेटेस्ट नैरेटिव वाले यूट्यूबर मेरे को लगती हैं करली टेल्स, वो खाने पीने की बातें करने वाली चैनल थी ना, वो बिल्कुल अब रायपुर में खरीद लो ये खरीद लो, पूरी वो 6 करोड़, और उसके भी काफी कंट्री बनी है। बिल्कुल वो पॉलिटिशियनों से बात करना और उनका चमकाना कि हाँ ये है, मतलब तो पर उसी में ये है कि उनको थोड़ा यूज करो, उसके बाद लोग देखना बंद कर देंगे, फिर वो आदमी को लगता है मैं तो यूज हो गया, मिस यूज हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो इस सोशल मीडिया में किसी की रहती ही नहीं ना, मूवमेंट आप जेन्युइनली एजेंडा ड्राइव करते हो। हमारे जैसे जो किसी का एजेंडा ड्राइव नहीं करते, अपना खुद की थॉट प्रोसेस से चलते हैं, वो लोग देख लेते हैं कंसिस्टेंसी कि भाई ये तो एक तरफ की बात नहीं करता पूरे टाइम, ये तो जैसे हम सोचते हैं ऐसी बात कर रहा है। तो ऐसे ऐसा स्पेस अब आने लगा है हमारे जैसों का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, 2-2 सब्सक्राइबर बढ़ाओ। रवीश का चैनल देखोगे तो पता ही है उसने क्या बोलना है, और देखो वो ये कर दिया, धावा बोल दिया, ऐसा कर दिया। अरे भाई धावा बोल दिया, ऐसा कर दिया, एकदम वो ये वाली न्यूज होगी, दूसरे वाली कुछ और न्यूज नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास, 4 करोड़ टैक्स भरते हैं इंडिया में लोग, वोटर सॉरी, तो वोटर ही होगा जब टैक्स भरता है, तो 4 करोड़ भरते हैं, 95 करोड़ 96 करोड़ नहीं भरते, 100 करोड़ वोटर है। तो भाई ये 4 करोड़ को ही उठाकर यहाँ मामला फिट करना है सारे पॉलिटिशियनों ने। ऐसा नहीं है कि ये वाले को छोड़ोगे तो अगले वाला इन 4 करोड़ का। मेरा जो ऑडियंस है
मेरा जो ऑडियंस आप है वो मैं शुरू से बता रहा हूं, आप वो ये 4 करोड़ वाले लोग ही हैं। मिडिल क्लास ऑडियंस जो मेरा है, टैक्स पेयर, वो मेरा ऑडियंस है। तो हमारा भाई, हमें किसी की क्लैपिंग नहीं करनी, हमें तो इनने चूसना ही है। अभी 1 फरवरी को आ रहा है बजट, चाहते हैं अगला वीडियो उस पर बनाए, क्योंकि उस पर अभी वो हलवा खा के घुस जाएंगे जो भी घुस गए होंगे, ठीक है। वो उसमें 2 4 5 चीजें बहुत जरूरी हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, और उसकी तरफ अगर कंसेंसस और हल्ला मचेगा तो क्या पता, वो जब कोई लिख रहा होगा तो बोलेगा मैडम लिख दें ये हल्ला मच रहा है बाहर, ऐसे ऐसे ये हो रहा है, तो अच्छा ठीक है, मतलब वो ऐसा ही होता है और क्या है। तो कोई ऐसी ग्रेट चीज नहीं, कोई ऐसी छोटी चीज जिससे भी काम चल जाए। तो मेरे पास 2 4 ऐसी चीजें हैं कि जो मैं सोचता हूँ कि मैं अगला वीडियो बना दूं 1 2 दिन में, क्योंकि उससे ज्यादा डिले किया तो फिर वो छपने चला जाएगा 16 17 18 तारीख को, तो फ्रीज भी हो जाएगा ना, फिर उस पर चर्चा होगी। 1 तारीख को तो बजट ही आएगा। तो क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को भी क्या क्या चाहते हैं बनाएं और लिखें। ये मत सोचें, ये मत सोचें कि अरे ऐसे तुझे कौन सुनेगा। अरे मुझे कोई सुनता है जिसको कोई सुनता है, समझ गए आप बात। मुझे कोई सुनता है जिसको कोई सुनता है, तो लिख दो, लिख दो, ठीक है, सुन लेगा। निकल पड़ी तो निकल पड़ी, क्या चाहिए। मेरे पास अपने 3 4 वो हैं जो मेरे को लग रहे हैं कि यार ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। वो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें। ये वाला वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।